मुझे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड चुके चुके घर पर किसी दूसरी लड़की से मिल रहा था, लेकिन मैंने उसी वक्त उससे कोई झगड़ा नहीं किया। मैं बस अकेले ही दुखी होकर सब सहती रही। फिर एक दिन हम सभी आउटडोर पिकनिक पर गए। वहीं हालात और भी बदतर हो गए। अचानक मैं एक बड़े हादसे में फंस गई, लेकिन उसने मुझे बचाने की बजाय सीधे दूसरी लड़की की तरफ दौड़ लगा दी। उसने उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लिया और मेरे ऊपर गिर रहे बड़े होर्डिंग की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि इन सभी सालों में उसने कभी मुझसे सच में प्यार ही नहीं किया। यह प्यार सिर्फ मेरी एक तरफा भावना थी। जब मैं बहुत छोटी थी तभी एक हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। मेरे माता पिता के सबसे करीबी दोस्त होने के नाते वही मुझे अपने घर ले आया और मेरी परवरिश की। वह हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखता था और उसी के साथ मेरा बचपन खुशी खुशी बीता। लेकिन धीरे धीरे मासूम उम्र में ही मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने कई बार अपने दिल की बात उसे बतानी चाहिए, लेकिन उसने कभी साफ साफ मुझे ठुकराया भी नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं अभी छोटी हूँ, इसीलिए वह मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा। इसी उम्मीद में जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मैंने एक बार फिर हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन उसी दिन घर में मेरी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई और उसने मुस्कुराते हुए उसका परिचय अपनी मंगेतर के रूप में कराया। उस पल मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। इस बेमतलब रिश्ते को भुलाने के लिए मैंने विदेश में रहने वाले अपने एक दोस्त से संपर्क किया और हमेशा के लिए उसकी दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी समय वह मेरे कमरे में आया। मैंने उससे कहा, जाने से पहले मैं उसके साथ आखिरी बार एक भाई बहन की तरह डिनर करना चाहती हूँ। उसने मुझे शाम को केडीवी आने के लिए कहा। मैं खुशी खुशी वहां पहुंची। मुझे लगा शायद उसने मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार किया होगा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि उसने मुझे सिर्फ अपनी प्रेमिका के सामने तमाशा बनाने के लिए बुलाया था। उसने अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि मैं उसकी और उसकी मंगेतर की रोमांटिक तस्वीरें खींचूं। मैं समझ गई कि वह जानबूझकर मुझे तकलीफ देना चाहता था ताकि मैं खुद ही उससे दूर हो जाऊं, लेकिन तब तक मैं पहले ही उससे सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसने सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी मंगेतर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये सब देखकर मैं अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई और वहां से भाग गई। घर लौटकर मैंने उसके लिए एक विदाई पत्र छोड़ दिया। फिर बिना एक पल रुके अपना मोबाइल फेंक दिया और एयरपोर्ट पहुंचकर हमेशा के लिए उस शहर को छोड़ने वाली फ्लाइट में बैठ गई। जब वह रात को घर लौटा तो सबसे पहले उसने नौकरानी से पूछा कि मैं कहां हूं, लेकिन किसी को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। नौकरानी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना सारा सामान लेकर जा चुकी हूं। टेबल पर रखा मेरा विदाई पत्र देकर भी उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह कोई बचानी जिद कर रही हूं। गुस्से में उसने मेरे छोड़े हुए सारे सामान को फेंक दिया। फिर वह पागलों की तरह मेरे कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि वहां मेरी मौजूदगी का एक भी निशान बाकी नहीं था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी बेरुखी और निर्दयता ने मुझे हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया था।